अब शादी के बाद बेटा बेटी नहीं हो रहा है। कई बड़े बड़े आलिम ने बाकायदा तकरीर भी किया है, बेटा बेटी देने वाला एक ही जात है। बेटा बेटी देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। जिसे चाहता बेटा देता है, जिसे चाहता बेटी देता है, और जिसे चाहता दोनों मिला करके देता है। यख़्लुक़ु मा यशा, यह बोले मैं यशा इनासा, यह बोले मैं यशा इनासा, व यह बोले मैं यशा ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा। जिसे चाहता बेटा बेटी दोनों देता है, जिसे चाहता सिर्फ बेटा ही देता है, और जिसे चाहता सिर्फ बेटियां ही बेटियां अता करता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता बांझ रख देता है। सारी दुनिया की ताकत मिलकर के उसे औलाद देना चाहे तो औलाद भी नहीं दे सकती है। मौलवियों से उलमा से तकरीरें भी सुनाए, लेकिन किसी कटमुल्ला ने उसे बता दिया फला बाबा के पास जा और वहां पे जा करके फला बाबा की तावीज पहन ले, तेरे यहाँ बेटा बेटी हो जाएगा। इसने बड़े बड़े सलफियों की तकरीरें सुनी है, मदनियों की तकरीरें सुनी है, कुरान और हदीस के अंदर ये बातें सुनी है, लेकिन अकीदा इतना कमजोर है कि फला बाबा के पास चला गया, फला कटमुल्ला के पास चला गया और 50 रुपए की तावीज उसने बांध दी अपने बीवी के गले पे। आई मेरी बीवी तो मायूस मत हो, बेटा बेटी इस तावीज से तुम्हें मिलेगा, क्योंकि फला बाबा ने ये तावीज दिया है। कितना कमजोर अकीदा है, गौर करिए। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, जिन लोगों ने ईमान लाया और जुल्म को नहीं मिलाया, शिर्क को नहीं मिलाया, इन्हीं लोगों के लिए शांति है, इन्हीं लोगों के लिए अमन है, इन्हीं लोगों के लिए सुकून है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अपने यहाँ तो ऐसा हो रहा है, बहुत जगहों के अंदर बाकायदा बेटा देने वाला अलग बाबा मिलेगा तो बेटी देने वाला अलग बाबा आपको मिलेगा। ये ताबीज ले लो तो बरकतें आएंगी, दुकान के अंदर लटका देना, तेरी दुकान के अंदर बरकतें बढ़ जाएंगी। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे और इन लोगों के पास जाकर के ये न जानने वाले लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं और बाकायदा ताबीज लेकर के अपने अपने दुकानों में बनवा लिया करते हैं। मेरे भाइयों गौर करो, कुरान करीम ने बहुत सारे वाकयात को जिक्र किया है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी वाकया कुरान करीम के अंदर मौजूद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वाकया मौजूद है। 80-90 साल तक कोई औलाद न हुई, 80-90 साल तक, लेकिन मेरे भाइयों अगर मांगा तो किससे मांगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा। हजरत ज़करिया मांग रहे हैं। हजरत ज़करिया जब मरियम अलैहिस्सलाम को हजरत ज़करिया ने देखा बगैर मौसम के फल उनके सामने हाजिर है, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटी से जिसकी किफालत हजरत ज़करिया कर रहे थे पूछते, आई मेरी बेटी या मरियम अन्ना लके हाजा, आई मरियम ये बताओ तुम्हें ये फल ला करके किसने दिया है? कौन ला करके तुम्हें ये फल देता है? हजरत ज़करिया को जवाब वो मरियम देती है, आई मेरे खालो, आई मेरे सरपरस्त, अन्ना लके हाजा पूछ रही है ये फल हमें ला करके कौन देता है? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से ये फल लाते हैं, ये अल्लाह ही देने वाला है, बगैर मौसम के फल अल्लाह ही मुझे अता कर रहा है। हजरत ज़करिया से ये भी वो खातून लड़की जवाब देती है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बगैर हिसाब के रोज़ी अता करता है, जिसके यहाँ कोई लिमिट नहीं है। हजरत ज़करिया 80 साल के हो चुके हैं,
जब देखा कि बगैर मौसम के फल अल्लाह ताला अता कर सकता है तो मुझे भी तो औलाद अता कर सकता है। मैं बूढ़ा हो चुका तो क्या हुआ, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है तो क्या हुआ। किसी बाबा और किसी दरगाह में न गए, किसी कब्र वाले के पास न गए। हजरत ज़करिया अलैहि सलाम ने अल्लाह को पुकारा। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मेरे भाइयों, हजरत ज़करिया अलैहि सलाम ने पुकारा तो अल्लाह ताला को पुकारा और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया को यहया अलैहि सलाम की बशारत सुनाई। उस 80-90 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है, अगर बेटा देना चाहे, औलाद देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। और 80-90 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला औलाद की बशारत हजरत ज़करिया को सुना रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी जिंदगी देखो मेरे भाइयों, 80 साल के बाद भी अल्लाह ताला फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। आई इब्राहिम, हमने तुम्हें बुर्दबार लड़के की बशारत सुनाई। आई इब्राहिम, खुशखबरी तुम्हारे लिए है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों के ऊपर कादिर है, लेकिन इसके बावजूद हम और आप ऐसे ऐसे मुसलमान आपको मिलेंगे, शादी के बाद कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े। अल्लाह की दरबार में आओ और अल्लाह को पुकारो मेरे भाइयों। मुसीबतें दूर करने वाली जात वही है, रिज़्क़ का मालिक वही है, जिसे चाहे रोजी रोटी दे, जिसे चाहे उसकी रोजी रोटी बंद कर दे। इन तमाम चीजों का मालिक अल्लाह है, लेकिन शर्त यह कि अल्लाह के ऊपर यकीन और भरोसा करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, किसी को पार्टनर मत बनाओ, किसी को अल्लाह के बराबर मत समझो। अल्लाह के बराबर किसी को समझने की जरूरत नहीं है। ईमान वाले बनो। आज हमारे यहाँ ईमान की कमी आ चुकी है। हराम तरीका कितना लोग अपना रहा है। जब आपकी तकदीर में जितना लिखा हुआ उतना मिलेगा, जो मुसीबतें आनी है वो आएगी। उल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ नबी, आप ऐलान कर दो, उल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। तेरी जिंदगी में जो मुसीबतें आने वाली है उसको हमने लिख दिया है, वो मुसीबतें आ करके रहेगी। ये तो होना ही है। अब ऐसा नहीं है किसी को अमीर अल्लाह ताला ने लिख दिया ये अमीर बनेगा, अब उसको अमीर बनते हुए देख करके तुम जल रहे हो, हसद कर रहे हो। ये फला आदमी ने ये काम कैसे कर लिया, अरे हम कर लेते, इसने कैसे कर लिया है, जब इसकी तकदीर में ये लिखा हुआ था। मेरे भाइयों, अल्लाह के उस तकदीर के ऊपर भी राजी होना जरूरी है, ईमान लाना भी जरूरी है। और अगर आपकी जिंदगी में मुसीबतें लिखी है तो सारी इस दुनिया के लोग मिलकर के तुम्हारी उस मुसीबत को दूर करना चाहे तो दूर भी नहीं कर सकते हैं। ये भी अकीदा होना चाहिए। लेकिन आज हमारे यहाँ एक दूसरे को देख करके जलने का और हसद रखने का एक अलग सा मामला हो चुका है। आज समाज के लोगों से डर लोग एक दूसरे से बाकायदा जल रहा है। औरत से जलती है, औरत से हसद कर रही है, तो मर्द से हसद कर रहे हैं। एक मौलवी एक दूसरे मौलवी से जल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज समाज के अंदर मामला इतने गड़बड़ हो चुके हैं कि कोई आदमी तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे 10 लोग लग चुके हैं, इसके टांग को पकड़ करके पीछे करने में और उसको जमीन पर लाने में और उसको बेइज्जत करने में। मेरे भाइयों, ये अकीदा तुम्हारा कहां चला गया? अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा तईत वला मुतिया लिमा बनाता वला यनफउ जल जद मिनकल जद। अल्लाह जिसे चाहे जो दे दुआता कर दे। तमाम दुनिया के लोग मिलकर के उसे मना करना चाहे तो मना भी नहीं कर सकते, और जिसे अल्लाह ताला दे दे सारे लोग मिलकर के उसे छीनना चाहे तो छीन भी नहीं सकते। हाँ, ये अकीदा तुम्हारा कहाँ गया? मेरे प्यारे साथियों, हमारे अंदर ईमान की कमी आ चुकी है। हम अल्लाह की जात के ऊपर जैसा भरोसा करना चाहिए वैसा भरोसा हम और आप नहीं करते। भरोसा वैसा करो
जिस तरीके से चरिंदों और परिंदों ने अल्लाह की ऊपर भरोसा किया है, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर। लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही, जिस तरीके से अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए, अगर तुम ऐसा भरोसा करने लगो तो अल्लाह ताला जैसे चरिंदों और परिंदों को रोजी रोटी अता करता वैसे तुम्हें भी रोजी रोटी देगा। जैसे सुबह शाम आप देखिए, रात में चरिंद और परिंदा अपने घोंसले में सो जाया करते हैं और सुबह के वक्त जब उठते हैं और जब वहां से निकलते हैं उनके पेट खाली होते हैं, पेट के अंदर कोई दाना नहीं होता है। अपने बच्चों के लिए खाने के तलाश के लिए वो निकला करते हैं और जब अपने घर से अपने घोंसला छोड़ करके वो निकलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको रोजी रोटी फराहम करता है और शाम के वक्त जब वो वापस अपने घोंसले में आया करते हैं तो उनका पेट भरा रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा देखो ये भरोसा अल्लाह पर कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इन्हें रोजी रोटी अता कर रहा है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करने लगो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी रोजी रोटी देगा, लेकिन हराम के करीब मत जाओ, रोजी देगा। जब अल्लाह समंदर की मछलियों को, जी एक एक मछली इतनी बड़ी बड़ी है जो 1000 किलो गोश्त खा जाया करती है, जब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मछलियों को रोजी रोटी फराहम कर सकता है तो मेरे भाइयों, क्या अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 2 रोटी नहीं दे सकता है? क्या तुम्हारी जिंदगी को अल्लाह ताला गुजारने के लिए काफी नहीं है? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे रोजी रोटी का बाकायदा जिम्मा ले लिया है और अल्लाह तबारक व तआला इतना भी फरमाता है, ओ मेरे बंदो तुम अपने बच्चों को रहमे मादर में मत मारो, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के डर की वजह से कत्ल मत करो। ला तक़्तुलू अनफुसकुम मिन इमलाक नहनु ला तक़्तुलू, ऐ लोगों तुम कत्ल मत करो मिन इमलाक, खिलाने पिलाने के डर की वजह से अपने बच्चों को रहमे मादर में मत मारो। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ 2 औलादें हैं, बेटा बेटी हो गया तो बाकायदा